जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के पंचम भाव से संबंधित क्या क्या विचार होते हैं। मित्रों, पंचम भाव से हम संतान के बारे में विचार करते हैं, प्रेम संबंध के बारे में विचार करते हैं, उच्च शिक्षा कैसी होगी इसके बारे में विचार करते हैं, कितनी संतानें होंगी आपकी उच्च शिक्षा में आपका क्या योगदान होगा, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ तक आपकी शिक्षा होगी, इसी चीज़ का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। मित्रों, पंचम भाव अपने में अनूठा है। यहाँ से हम शेयर मार्केट का भी विचार करते हैं, शेयर संबंधी बातों का विचार करते हैं। पंचम भाव से हम आपके हृदय में जो भी बातें हैं, जो आपके दिल में छिपी हुई बातें हैं, उनका भी विचार हम पंचम भाव से करते हैं। मित्रों, पंचम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव के विषय में यह बात आती है कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, अग्नाशय में कोई दिक्कत होती है, या अमाशय में कोई प्रॉब्लम होती है, या आपको मान लीजिए कि पीछे गर्दन की हड्डी में अगर दर्द हो रहा है, तो इन सब का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। मित्रों, पंचम भाव से आपके कितने प्रेम संबंध होंगे, आपके प्रेम संबंध सफल होंगे या नहीं, ये इसका भी विचार हम पंचम भाव से करते हैं। मित्रों, पंचम भाव यहाँ का स्वामी एक तरीके से अगर यहाँ सूर्य बैठ जाए तब भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा का बैठना भी बहुत अच्छा माना जाता है। पंचम भाव में अगर शुक्र बैठ गया तब भी ठीक है। पंचम भाव से मित्रों ये जाना जा सकता है कि आपकी जो कार्य क्षमता है उसका विचार भी हम देखते हैं कि आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, आपकी लगन है, ये भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो इसके लिहाज से पंचम भाव बहुत ही अपने में बहुत सी चीज़ें छिपाया हुआ है। अगर वास्तव में पंचम भाव के बारे में चर्चा की जाए तो एक मोटी किताब, बहुत ही मोटी किताब बन करके तैयार होगी, तब भी पंचम भाव के बारे में कहना ख़त्म नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि पंचम भाव बहुत ही क्लिष्ट, यहाँ से बहुत ही क्या कहते हैं उसको, कि एक तरीके से अगर पूरी रामायण समझ लीजिए, कोई जैसे रामायण होता है, उसका सार पूरा अगर उतारा जाए तब भी पंचम भाव की बातें जो है वो समाप्त नहीं होंगी। बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए पाँचवें से नवम भाव, पंचम से नवम भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ से भी आप एक तरीके से भाग्य भाव, धर्म भाव भी आपका बहुत अच्छा होता है। अगर पाँचवें स्थान पर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बैठा है और नवम स्थान पर भी कोई शुभ ग्रह है, तो मित्रों पंचम भाव की जो स्थिति होती है, क्षमता होती है, बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, पंचम भाव से हम बहुत सी ऐसी आंतरिक चीज़ें हैं जो अंदर के आपके जो संतान आपके प्रति जो है वो उसका भाव कैसा रहेगा। मान लीजिए आपकी जो संतान है वो आप मान लीजिए कि आपकी जो संतान है वो आगे चल कर के किस तरीके की होगी, उनका आपके साथ व्यवहार कैसा होगा, संतान कितनी होगी, इस सब की जानकारी हम पंचम भाव से लेते हैं। पंचम भाव से
आपके जो पार्टनर के ही अलावा, पार्टनर ही नहीं, पार्टनर के अलावा भी जो आपके लव अफेयर होते हैं उसमें भी आपस में कितनी आपस में जो हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी रहेगी, यह भी पंचम भाव बताता है। और मित्रों, आपकी जो शरीर की बॉडी का कंस्ट्रक्शन है वो उसमें भी अगर आंतरिक आपके जो ऑर्गेन्स है उसको देखा जाए तो उसमें जो आपका इंटेस्टाइन है वो उसके विषय में भी पंचम भाव बताता है। पंचम भाव आपके जो नर्व हैं उनके विषय में भी पंचम भाव बताता है। इसलिए पांचवें भाव से हम इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। इस एक पंचम भाव के बारे में एक चीज़ ये भी कहा जाता है, मान लीजिए आप शेयर सट्टा या जुए का, इस तरीके से, एक तरीके से शेयर को जुआ ही कहा जाता है मित्रों। अगर हम शेयर की बात करें तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं कि पांचवा भाव हमारा शेयर के हिसाब से कितना सटीक बैठता है। अगर पंचम भाव में शुक्र है तो आपको सुपर आर्टिस्टिक क्षमता प्रदान करता है, आप फाइन आर्ट के पारखी होंगे। यदि आपके बच्चे हैं तो उनका भी झुकाव उसी तरफ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है तो मित्रों, एक मंगल जो है वो क्रिएटिविटी को व्यक्त करने की तीव्र इच्छा से जुड़ा होता है। पंचम भाव में मंगल की वजह से बच्चों को समस्या होती है। जब खेल की बात आती है तो आप उस स्थिति में कंपटीशन को पसंद करते हैं। निवेश से जुड़ा होता है। अगर यहाँ बुध बैठा है तो इसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग क्रिएटिव कामों में ज़्यादा लगता है। एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। लिखने का, मनोरंजक का शौक़, आकर्षक करियर बनाने की आदत आपको होगी। पंचम भाव में बुध सुंदरता से ज़्यादा व्यक्ति के इंटेलिजेंस की ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए पंचम भाव में और कोई अन्य ग्रह बैठा है, राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, केतु बैठे हैं, तो मित्रों पंचम भाव में ये सब ठीक नहीं होते। तो आज हमने पंचम भाव से संबंधित बातें आपको बताई। आज का हमारा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा मित्रों, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।